सुभानु आई हॉस्पिटल ने धानाचूली में आयोजित किया निशुल्क आई चेकअप कैंप। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूके 24/7 न्यूज। आपको बता दें कि सुभानु आई हॉस्पिटल हल्द्वानी द्वारा नैनीताल के विकासखंड दारी में जन सामूहिक मिलन केंद्र धानाचूली में निशुल्क आई चेकअप कैंप का किया आयोजन। बता दें कि ग्राम प्रधान धानाचूली राजू बिष्ट के प्रयासों से सुभानु आई हॉस्पिटल के डॉक्टर सुभा पांगती व डॉक्टर भानु पांगती के सहयोग से आयोजित कैंप का ग्रामीणों ने लाभ उठाया। आपको बता दें कि शुक्रवार को तकरीबन 70 लोगों के आंखों की जांच की गई, जिसमें 7 व्यक्तियों की आंखों में मोतियाबिंद की समस्या उजागर हुई और 2 लोगों की आंखों में रेटिना तथा एक की आंखों में DCI की समस्या डिटेक्ट की गई। जिन लोगों की आंखों में समस्या सामान्य थी, उनको तकरीबन 15,000 तक की दवाइयां मुफ्त में वितरित की गई। वहीं सुभानु आई हॉस्पिटल हल्द्वानी द्वारा मरीजों को निशुल्क एम्बुलेंस की सुविधा प्रदान की गई और ऑपरेशन के बाद उन सभी को घर घर तक छोड़ने का भी बंदोबस्त हॉस्पिटल के द्वारा किया गया। वहीं इस उपलक्ष्य पर डॉक्टर BD तिवारी व PRO आनंद व हेल्पिंग स्टाफ पंकज के द्वारा सभी मरीजों के आंखों का चेकअप आधुनिक मशीनों के द्वारा किया गया। आपको बता दें कि PRO आनंद ने बताया कि अभी तक उन्होंने नैनीताल जिले में तकरीबन 14 कैंप लगाकर सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण मरीजों को निशुल्क सेवा प्रदान की है। वह निरंतर सामाजिक हित में उनके अस्पताल के द्वारा कार्य किया जाता रहा है। देखिए पूरी खबर वेद प्रकाश आर्य की यूके 24/7 के लिए नैनीताल से। आधा ही लेना। नमस्कार, स्वागत है आपका यूके 24/7 न्यूज़ में। मैं नैनीताल से वेद प्रकाश आर्य आज सामूहिक मिलन केंद्र धानाचूली में उपस्थित हूं। आज यहां पर सुभानु आई हॉस्पिटल हल्द्वानी के द्वारा एक निःशुल्क नेत्र जो चेकिंग का एक शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें यहां पर जो भी चेकिंग हो रही, जो भी गरीब जनता है, हमारे पहाड़ों की गांव की जनता है, उनके लिए निःशुल्क जो है वो चेकिंग का आयोजन किया गया। इसमें भानु पांगती और शोभा पांगती जो 2 डॉक्टर्स यहाँ पर आए हैं। तो अभी तक जो है कुछ पेशेंट जो यहाँ पर आए थे उनकी चेकिंग हो चुकी है और ये जो पूरा प्रोग्राम आयोजित किया गया था, ये धानाचूली के जो ग्राम प्रधान हैं राजू बिष्ट जी, उन्होंने आयोजित किया गया। मैं उनसे ही बात करता हूँ। सर नमस्कार, स्वागत है आपका यूके 24/7 न्यूज़ में। ये जो निःशुल्क नेत्र कैंप का आपने आयोजन किया गया, ये किस उपलक्ष्य में और कैसे आपको ये विचार आया कि ऐसा होना चाहिए? नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत। कैंप ये जो अभी आँखों का यहाँ पे किया जा रहा है, मैंने ये सोचा कि पहले यहाँ कुछ गांव के लोगों को, यहाँ क्षेत्र के लोगों को इससे फ़ायदा मिले, यहाँ की गरीब जनता को फ़ायदा मिले, तो इसलिए मैंने बात की थी सुभानु हॉस्पिटल वालों से, तो ये लोग आज आए हैं। आप हैं भूतपूर्व ग्राम प्रधान अघरिया जी, सुरेश आर्या जी। भाई साहब नमस्कार, स्वागत है आपका यूके 24/7 न्यूज़ में। तो आपकी आँखों की जाँच हो गई? हाँ, मेरी आंखों की जांच हो गई है और मुझे बताया गया है कि कल सवेरे आपको गाड़ी आएगी लेने के लिए और आपकी आंखों की जांच, ऑपरेशन फ्री में होगा। अगर जिसके पास आयुष्मान कार्ड और गोल्डन कार्ड है उनका फ्री का बता रहे हैं। और उसके अलावा भी वो कह रहे हैं कि अगर जांच के बाद आपको लेंस की, बढ़िया लेंस की आवश्यकता पड़ी तो आप उसको भी ले सकते हैं और कल सुबह ले जाएंगे और शाम को घर तक ही छोड़ जाएंगे। बहुत अच्छा कार्यक्रम धानाचूली ग्राम प्रधान द्वारा यहाँ पे किया जा रहा है, जिससे गांव की गरीब जनता या जो सीनियर सिटीजन हैं उनको काफ़ी राहत मिलेगी, काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि यदि अपने स्तर से इलाज कराए तो आदमी काफ़ी पैसा खर्च होता है। ऐसे आयोजनों से जनता को बहुत अच्छी राहत मिलेगी और निश्चित ही क्षेत्र को फ़ायदा होगा। थैंक यू। जो यहाँ पर एक ग्राम सभा धानाचूली ही के लोग यहाँ पर नहीं आ रहे हैं और ग्राम सभा अघरिया है, ग्राम सभा ये और भी नज़दीक के जो लोग भी जिनको भी यहाँ पर सूचना मिली होगी वो सारे लोग आएंगे। हम उनसे भी बात करेंगे और अंदर डॉक्टर साहब बैठे हैं, तो थोड़ी देर में जैसे ही उनको फुर्सत मिलती है तो उनसे भी बात करते हैं। आप हैं BD तिवारी जी, जो कि सुभानु आई हॉस्पिटल हल्द्वानी से हैं, आज यहाँ पर धानाचूली में उपस्थित हैं। आपसे ही जानते हैं
कि जो यहाँ की पब्लिक है उसके बारे में क्या क्या उनको चीज़ें अभी तक मिली हैं। सर, स्वागत है आपका UK 24x7 न्यूज़ में। और मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जो ये आज यहाँ पर निःशुल्क नेत्र शिविर आपने लगाया है, तो उसमें आपको क्या क्या यहाँ पर चीज़ें फेस करनी पड़ी, किस तरह की प्रॉब्लम्स यहाँ पर लोगों को की आंखों में देखने को मिल रही हैं? मोतियाबिंद के केस हैं जनरली, और कुछ चश्मों से संबंधित भी लोग आ रहे हैं। और पहाड़ों की जो सबसे बड़ी यानी कि शिकायतें रहती हैं लोगों के, दूरस्थ इलाकों में अस्पताल होने की वजह से मोतियाबिंद का ऑपरेशन समय से नहीं करा पाते हैं। तो ये हमारे हॉस्पिटल की तरफ से एक पहल है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जा कर के उनका चिन्हित करना, देखना और उनका इलाज करना। सर, ये मोतियाबिंद जिनके भी हैं या जिनमें ऑपरेशन जिनके भी होने हैं, तो उसमें कितना टाइम लग जाता है करीब? आजकल तो फैको विधि से होता है, 10 मिनट के अंदर ऑपरेशन हो जाता है। अच्छा, 10 मिनट में आँख का ऑपरेशन हो जाता है? 10 मिनट में हो जाता है। अच्छा, जैसे मोतियाबिंद वगैरह है उसका हो जाता है? जांचें उपरांत, जांच कराने के उपरांत, जांच में लग जाता है 1-1.5 घंटा लग जाता है। जांच कराने के उपरांत सर्जरी में केवल 10 से 12 मिनट। 10 से 12 मिनट में। देखिए कितनी बड़ी बात है कि 10 से 12 मिनट में, जबकि पहले लोग 2-2, 3-3 दिन तक जो है इंतज़ार करते थे। आज टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है कि 10 से 12 मिनट में मोतियाबिंद का जो ऑपरेशन हो जाता है। जो मोतियाबिंद आप रिप्लेस करते हैं उसमें जो लेंस वगैरह कुछ आँखों में तुरंत फिट कर देते हैं या फिर कुछ या चश्मा लगाते हैं, क्या होता है उसमें? इसमें फैको विधि से फोल्डेबल लेंस पड़ता है, इंट्राओकुलर फोल्डेबल लेंस होता है, आँख के अंदर ही पड़ जाता है। जो मोतियाबिंद हम निकालते हैं, यानी कि जो मिच्योर होता है उसको निकालते हैं, उसकी जगह नेक्स्ट रिप्लेस कर लिया जाता है, आर्टिफिशियल लेंस, IOL बोलते हैं उसको। अच्छा, उसके बाद चश्मा लगाने की ज़रूरत नहीं होती? मोस्ट प्रॉब्ली नहीं होती है, ज़्यादातर नहीं होती है। किसी किसी में कॉर्निया का कर्वेचर अगर शुरू से पहले से ही रहा हो, पहले से ही चश्मा लगा रहा हो, उसमें नंबर आ जाता है। तो हमारा ब्लैक एरिया दिख रहा है सबसे पहले, बाहरी एरिया कॉर्निया हुआ जी। फिर उसके बाद जो है आपका अंदर एक्वासिमर आया, उसके बाद फिर लेंस आता है ना। अच्छा। तो उस लेंस को निकाल करके उसकी जगह पर आर्टिफिशियल लेंस, जिसको IOL बोलते हैं, इंट्राओकुलर लेंस बोलते हैं, वो लगा दिया जाता है। उसकी मेजरमेंट किया जाता है पहले कि कितने डायप्टर का लेंस लगेगा, वो सारा मेजरमेंट होता है उसमें। जो हम बता रहे हैं आपको 1 से 1.5 घंटे का टाइम जो वो उसमें लग जाता है, वो सब उसी मेजरमेंट के लगता है। हम अपने मन से, अपने ही अंदाज से, ऐसा नहीं कि किसी भी डायप्टर का लेंस लगा दें, वो नहीं होता है। पहले उसकी पावर नापी जाती है, नापने के बाद उसी पावर का लेंस अंदर लगा दिया जाता है। अच्छा, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि पहले उसको टेस्ट किया जाता है कि किस जो साइज़ का या किस पावर का जो लेंस है वो लगेगा, फिर उसके बाद ऑपरेशन होने के बाद वही लेंस लगा दिया जाता है, यही है? तो उसमें नंबर बिल्कुल नहीं आएगा। आप हैं आनंद भाई, जो PRO हैं, मार्केटिंग हेड हैं सुभानु हॉस्पिटल हल्द्वानी के, और उनसे ही जानते हैं भाई कि आज ये जो शिविर लगा है वो किस उपलक्ष्य में है। सर, स्वागत है आपका UK 24x7 में न्यूज़ में। आप बताइए कि आज ये जो शिविर कैंप आप निःशुल्क नेत्र कैंप आज धानाचूली में कर रहे हैं, इसका मेन मकसद क्या है और लोगों को किस तरह की सुविधा दी जा रही है? नमस्कार सर, सबसे पहले मैं आप न्यूज़ 24 का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, और जिसके लिए कि आप बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। और हमारा थैंक यू। और हमारा आपको जैसे कि पता है कि सुभानु आई हॉस्पिटल हल्द्वानी और विगत वर्ष से हम लगातार पहाड़ी क्षेत्र में कैंप कर रहे हैं, जिसमें कि सभी गाँव वासियों को निःशुल्क, बुजुर्गों को निःशुल्क फ़ायदा दे रहे हैं। और कैंप में सभी प्रकार की दवाएं, जिसकी एलर्जी हो जाती है या छोटी मोटी कोई चीज़ हो जाता है, खड़कन बनता है, उसकी निःशुल्क दवाएं रहते हैं। जिसका मोतियाबिंद हो गया, काला पानी हो गया या पर्दे का जांचें होंगी, सब कुछ हमारे कैंप के थ्रू जो भी हॉस्पिटल में आएगा सबको निःशुल्क जांचें रहेंगी। और 7 दिन तक जो हम यहाँ का कैंप का पर्चा है उसकी वैलिडिटी 7 दिन की रहेगी। उसमें सभी प्रकार की जाँचें कैंप के पेशेंटों का फ्री रहता है। और सुभानु आई हॉस्पिटल द्वारा विगत वर्षों से जो कैंप लगाया, ग्रामीण क्षेत्रों में कैंप लगाया जा रहा, उसके लिए बहुत सारे ग्रामीण लोगों ने फ़ायदा उठाया। अभी आज भी यहाँ पे कम से कम नहीं तो 25 से 30 लोग अभी तक पहुँच चुके हैं, और जिसमें से 2-3 से ऑपरेशन के लिए रिकॉर्डिंग पेशेंट बताया गया, और उनसे हमें सलाह दी गई कि सुभानु हॉस्पिटल आए, 1 हफ्ते के अंदर आपकी सभी जांचें फ्री रहेंगी, और स्वास्थ्य कार्ड में ऑपरेशन भी फ्री रहता है हमारी ओर से। जैसे BPL कार्ड है, ये जो आयुष्मान कार्ड है, उनके थ्रू ये काम होता है या उसे हॉस्पिटल की तरफ से ही होता है? सर, जो कैंप द्वारा था हॉस्पिटल की ओर से फ्री सुविधा रहती है, और जिसका ऑपरेशन होता है स्वास्थ्य कार्ड में फ्री रहता है। अगर कोई गरीब पेशेंट आता है जिस पास कुछ भी नहीं है
और जैसे वृद्धाश्रम में रहता है उन लोगों के लिए हमारे सुभानु आई हॉस्पिटल की ओर से एक मुहिम चलाई जा रही है। सभी वृद्धाश्रम से लेकर सभी बुजुर्गों लोगों के जिसका स्वास्थ्य कार्ड नहीं भी है उनके लोगों के लिए हमारा फ्री सुविधा रहती है। थैंक यू वेरी मच। ये एक बहुत ही अच्छी पहल है और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा सुभानु हॉस्पिटल हल्द्वानी की जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और जो भी लोग जो शोभा पांगती जी जो हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद अदा करना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने पहाड़ों की जनता के लिए इतना बड़ा एक बेड़ा उठाया है। और जो भी लोग इस चैनल को देख रहे हैं, इस न्यूज़ को देख रहे हैं और उनको ये मतलब इस जो सुविधा है उसका भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए, क्योंकि ऐसे घर में आकर के लोग जो फैसिलिटी दे रहे हैं, जो चेकिंग कर रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट चेकिंग है, जो यहाँ आके सलाह दे रहे हैं, जो मुफ्त की सलाह है और उससे लोगों को बहुत फ़ायदा होता है। या गांव की गरीब जनता है, हल्द्वानी जाने में ही कम से कम 400-500 रुपये का खर्चा वैसे ही आ जाता है। और ये सुभानु हॉस्पिटल के तत्वाधान में जो हर गाँव में गाँव जा कर के जहाँ भी जो लोग बुलाते हैं आप वहाँ चले जाते हैं और वहाँ की जनता को जो है जो कंप्लीट एरिया की जनता है वो फ़ायदा उठाती है। बहनी नमस्कार, तुम्हारा शुभ नाम की छो? जीवंती बिष्ट। जीवंती बिष्ट। आज तुम आँख चेक कर ली और की बता? मैं बताया कि मेरा आँखा में क्या चश्मा लागल करे। अच्छा, चश्मा लागल बता। कतुक नंबर हो? नंबर इसमें लिखा है। अच्छा, मतलब नंबर ने बताया। और यहाँ पे तो फ्री में दवाई ले दे? हाई फ्री में दवाई दे। अच्छा, और क्या और कितना चाहिए? और करना चाहिए दिखा लिया जिसके फ्री सुविधा अच्छे थे इनमें लाभ उठाना चाहिए कोई। ठीक सर, धन्यवाद। अभी तक सुभानु आई हॉस्पिटल हल्द्वानी द्वारा लगभग जो है 10-12 जगहों पे यहाँ पर कुमाऊं के क्षेत्र में नैनीताल ज़िले में ये फ्री सर्विस कैंप लगाए गए हैं। और जो कि आज धानाचूली में भी सर्विस फ्री आई चेकअप सर्विस कैंप था और इसमें लगभग आज जो है 70 के आसपास लोगों की जांचें हुई। कुछ लोगों को ऑपरेशन के लिए बताया गया है, कुछ लोगों को ऐसे निःशुल्क सलाह दी है और 10 से 15 हज़ार तक की आज दवाइयों का भी वितरण हुआ है। और जो बाकी डिटेल है हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। और मैं वेद प्रकाश आर्या UK 24/7 न्यूज़ के लिए अपने सहयोगी कैमरामैन विनोद के साथ नैनीताल से।